जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो का विषय है, आज आपको मैं दिखा रहा हूँ 8वें वेतन आयोग में मोस्ट एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो भी आशा लगाई जा रही है कि भाई गवर्नमेंट जो है इतना % बढ़ोतरी कर सकती है। हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है 40% बढ़ोतरी कर दे, 35% कर दे, 30% कर दे, 50% कर दे। लेकिन साथियों, जो ज़्यादा जो एक्सपर्ट हैं, जो भी पुराने सचिव हैं, जो भी वेतन आयोग में पहले भाग ले चुके हैं, मतलब उनके अनुसार कि भाई इतना हो सकता है गवर्नमेंट क्या है और भी ज़्यादा दे दे। तो उसके अनुसार जो फिटमेंट फैक्टर निकल रहा है, उसके अनुसार टेबल जो है सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन साहब तक सर्विस पेंशन टेबल और फैमिली पेंशन टेबल मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। तो साथियों, आप चैनल इस प्रकार की वीडियो में भेजता रहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री में लाइक कर दीजिए, फ्री में शेयर कर दीजिए, क्योंकि किसी प्रकार का कोई पैसा इसमें नहीं लगता है। आप कोई भी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो बेस मैंने बनाया हूँ वो टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 27। टेबल नंबर 7 सर्विस पेंशनर्स के लिए, टेबल नंबर 27 जो है फैमिली पेंशनर्स के लिए, दोनों इस वीडियो में डाल दिया हूँ। ये देखो, टेबल नंबर 7 है, ये टेबल नंबर 7 है और लास्ट में टेबल नंबर 27 डाला हुआ हूँ मैंने, ये लास्ट में टेबल नंबर 27 डाला हुआ है। तो इसके आधार पर बनाया है, ये टेबल बनाई है, इस टेबल को आप देख लीजिए। तो साथियों, जैसे ये सर्विस पेंशन है और ये है फैमिली पेंशन, और फैमिली पेंशन के साथ में ये जो सर्विस पेंशन है ये है इन्हांसमेंट फैमिली पेंशन भी इतनी ही बनती है, ठीक है ना साथियों। और जो है ये जो फैमिली पेंशन है, ये जो है 100% डिसेबिलिटी पेंशन भी इतनी ही बनती है। तो आप इसको भी देख सकते हैं साथियों, ठीक है नहीं, इसको भी आप देख सकते हैं। ये जो है 100% डिसेबिलिटी पेंशन है, जिसको 50% बनेगी तो उसके अनुसार बन जाएगी। तो साथियों, ये जो है बेसिक पे है, ये बेसिक पेंशन है। ये जो है आपकी 61% डीए बिल्कुल फिक्स है कि भाई जो है 1 जनवरी तक 61% डीए हो जाएगा। उसके अनुसार वो डीए कितना बढ़ेगा वो है, उस समय आपकी टोटल पेंशन कितनी होगी वो है। अगर गवर्नमेंट 15% ही बढ़ाती है, मान लो पिछले में 14.3% बढ़ाया था, अगर गवर्नमेंट उतना ही बढ़ाती है तो ये फिटमेंट फैक्टर आता है 1.85। लेकिन आशा की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है 20% तो कम से कम बढ़ाएगी। तो उसके अनुसार जो है फिटमेंट फैक्टर 1.93, 1.92 आ रहा है, ये 1.93 आ रहा है। उसके अनुसार कितनी है, इसी प्रकार से जो फैमिली पेंशन है टोटल कितनी बनी थी उस समय, एक उसको कितनी बनेगी 1/1/26 को, और 15% अगर बढ़ाएगी तो कितनी बनेगी, और 20% बढ़ाएगी तो कितनी बनेगी साथियों, ये है। तो ये सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन साहब तक मैं बता रहा हूँ, आप आराम से देख लीजिए। तो साथियों, ये जो पेंशन ली गई है ये तकरीबन जो है कलर सर्विस तकरीबन जो है होती है उसके अनुसार ली गई है। तो जिस सिपाही की 20,463 पेंशन है तो उसके ऊपर डीए लगेगा 1282%, और उस समय 1/1/26 को हो जाएगी 32,945। और अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है 15% तो 47,856 बनेगी, और गवर्नमेंट बढ़ाती है 20% तो 39,493 बनेगी। इसी प्रकार से अगर फैमिली पेंशनर हैं या 100% डिसेबिलिटी पेंशनर हैं तो 7 CPC में उनकी लास्ट पे होगी 19,763, और अगर गवर्नमेंट 15% बढ़ाती है तो 22,713, अगर गवर्नमेंट 20% बढ़ाती है तो 23,695। अब साथियों, जिसकी 21,425 है, अगर उस समय हो जाएगी 61% के साथ में 13,069, अगर गवर्नमेंट 1/1/26 को हो जाएगी 34,494, अगर गवर्नमेंट 15% बढ़ाती है तो 39,636, अगर गवर्नमेंट 20% बढ़ाती है तो 41,350। इसी प्रकार से फैमिली पेंशन है, अगर गवर्नमेंट उस समय हो जाएगी आपकी 20,696, अगर 15% बढ़ाती है 23,781, अगर 20% बढ़ाती है 24,810। इस प्रकार से नायक है, नायक के लिए 22 साल का लिया गया है, 23,569 जो होती है। अब अगर गवर्नमेंट जो है बढ़ाती है 14, अगर उसमें डीए
61% DA बढ़ जाएगा 14,377 और आपकी हो जाएगी 37,946। अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो हो जाएगी 43,602। अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है 20% तो हो जाएगी 45,488। इसी प्रकार से फैमिली पेंशनर और 100% डिसेबिलिटी पेंशनर्स के लिए है, उस समय आपकी होगी एक को 22,767। अगर गवर्नमेंट 15% बढ़ाती है तो बेसिक हो जाएगी 26,161। अगर गवर्नमेंट 20% बढ़ाती है तो बेसिक हो जाएगी 27,292। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या DA देती है, 3% देती है, क्या देती है वो उसकी बात की है, 6% देती है, जो भी देती है। अब ऑनरी हवलदार 23,626 और DA हो जाएगा उस समय 14,411। अगर गवर्नमेंट और आपकी टोटल हो जाएगी 38,036। अगर गवर्नमेंट 15% बढ़ाती है तो बेसिक हो जाएगी 43,706। अगर गवर्नमेंट 20% बढ़ाती है तो 45,596। अगर गवर्नमेंट जो है फैमिली पेंशनर्स के लिए हो जाएगी 22,826। अगर गवर्नमेंट 15% बढ़ाती है तो हो जाएगी 26,223। अगर गवर्नमेंट 20% बढ़ाती है तो हो जाएगी 27,357। इसी प्रकार से हवलदार के लिए 24,763 है 20 से लेकर 24 साल तक, तो DA हो जाएगा 15,105। अगर गवर्नमेंट और 7 CPC में आपकी टोटल हो जाएगी 1/1/26 को 39,868। उसके ऊपर DA तो है ही है, ये बेसिक चल रही है। अगर गवर्नमेंट 15% बढ़ाती है तो 45,811। अगर गवर्नमेंट 20% बढ़ाती है तो 27,792। और फैमिली पेंशनर्स के लिए हो जाएगी 23,920। ये गलत हो गया है, 23,920 ये जो ज़्यादा होगा ये 26,000 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना साथियों, ये गलत टाइप हो गया है, ये जो है गलत टाइप हो गया है, ये हो गया 26,000 से ज़्यादा होगा इसको, ठीक है नहीं। और अगर गवर्नमेंट बढ़ाएगी 20% तो 28,675 हो जाएगा। अब आता है ऑनरी न्याय सुधार के लिए 25,738, ये जो है 24 साल वालों के लिए है। अगर उस समय DA लग जाएगा आपका 15,700, हो जाएगी आपकी 41,438। अगर गवर्नमेंट 15% बढ़ाती है तो 47,615। अगर गवर्नमेंट 20% बढ़ाती है तो 49,674। इसी प्रकार फैमिली पेंशनर्स के लिए है, उस समय हो जाएगी 24,862। अगर आपको बढ़ती है 15% तो 28,569। अगर बढ़ती है 20% तो 29,809 बेसिक हो जाएगी। इस प्रकार से ऑनरी न्याय सुधार 26,738 के लिए है, DA हो जाएगा 16,310। अगर बढ़ती है हाँ वहाँ तक हो जाएगा 1/1 को 43,048। अगर बढ़ती है 15% तो 49,465। अगर बढ़ती है 20% तो 51,604। इसी प्रकार से फैमिली पेंशनर्स के लिए 16,042 है। और उस समय अगर 15% बढ़ती है, ये 16,042 गलत है, ये 24,862 से ज़्यादा है। अगर 20% बढ़ती है तो 29,679। अगर 15% बढ़ती है तो 29,679। अगर 20% बढ़ती है तो 30,962। इसी प्रकार से न्याय सुधार साहब के लिए 26,900 है, ये जो है 26,900। अगर जो है उस समय बढ़ती है, ये उस समय DA बढ़ेगा 16,409 और 7 CPC में हो जाएगी 43,309। अगर बढ़ती है 15% तो 49,765। अगर बढ़ती है 20% तो 51,917। इस प्रकार से फैमिली पेंशनर्स के लिए 25,985 हो जाएगी। और बढ़ती है 15% तो 29,859 और बढ़ती है 20% तो 31,150। इस प्रकार से न्याय सुधार 27,950 28 साल वालों के लिए। और DA हो जाएगा 17,049 और जो 7 CPC में हो जाएगी 45,000। और बढ़ती है 15% तो 51,707 और बढ़ती है अगर 20% तो 53,943। और इस प्रकार से जो है फैमिली पेंशनर्स के लिए 27,000 हो जाएगी। अगर बढ़ती है 15% तो 31,105। अगर बढ़ती है 20% तो 32,365। इस प्रकार से सूबेदार साहब के लिए 30,175 एजेंट की। और उसमें DA हो जाएगा 18,407। और अगर बढ़ती है ये नहीं 7 CPC में हो जाएगी 48,582। और अगर बढ़ती है 15% तो 55,823। और अगर बढ़ती है 20% तो 58,237। इस प्रकार से जो है टोटल पेंशन फैमिली पेंशनर्स की हो जाएगी 27,351। अगर बढ़ती है उसमें 15% तो 34,942। और अगर बढ़ती है 20% तो 34,942
42 से ज़्यादा हो जाएगा, ये भी गलत है, ठीक है नहीं। और इसी प्रकार से सुबेदार साहब 31,500 के लिए डी हो जाएगा 29,215 और 7 CPC में हो जाएगा 50,715। अगर बढ़ती है 15% तो 58,275, अगर बढ़ती है 20% तो 60,795 और फैमिली पेंशन के लिए 30,429, 34,965 और इस प्रकार से जो है इसको ज़्यादा हो जाएगा 35,000 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब इस प्रकार से जो है सुबेदार मेजर साहब का है 34,575, डी हो जाएगा 21,090 और 7 CPC में हो जाएगी 55,665 और 15% में जो 63,963, 20% में 66,729 और जो 33,339 फैमिली पेंशन के लिए हो जाएगी 48,373 और 20% में 40,037। इस प्रकार से और लेफ्टिनेंट साहब के लिए 41,000 वालों के लिए 25,132, 66,332 और 15% में 76,220, 20% में 79,516 और 7 CPC में फैमिली पेंशनर्स के लिए 39,792, 15% के लिए 45,732, 20% के लिए 47,709, 46,625 वालों 42,625 वालों के लिए 26,100, 68,626, 15% बढ़ती है 78,856, 20% में 82,266, 7 CPC में 41,175, 15% के लिए 47,313, 20% के लिए 49,359। इस प्रकार 46,300 के लिए 28,243, 7 CPC में 74,543 हो जाएगी। 15% बढ़ने के लिए 85,855, 20% के लिए 89,359, 7 CPC में फैमिली पेंशनर्स के लिए हो जाएगी 44,732, 15% के लिए 51,393, 20% के लिए जो है 53,615। इसी प्रकार और कैप्टन साहब के लिए 42,500, 61% के साथ में 25,925, 7 CPC में 68,425, 15% के लिए 78,625, 20% हो जाएगी तो 82,025, फैमिली पेंशनर्स के लिए 41,055, अगर 15% बढ़ेगी तो 47,175, अगर 20% बढ़ेगी तो 49,215। 42,625 है उनके लिए 26,001 और 7 CPC में हो जाएगी 68,626, अगर 15% बढ़ती है तो 78,856, 20% बढ़ती है तो 42,266, 7 CPC में फैमिली पेंशन 41,175, 15% में 47,313, 20% में 49,359। इसी प्रकार 46,300 के लिए 61% DA के साथ DA है तो 48,243 और 7 CPC में हो जाएगी 74,543, 15% के लिए 85,655, 20% के लिए 89,359, 7 CPC में जो फैमिली पेंशन के 44,725, 15% के लिए 51,393 और 20% के लिए 53,615। तो साथियों ये थे जो है। उसके बाद इस साथी को जो पेंशन टेबल देखना है, फैमिली पेंशन टेबल नंबर 27, तो वो इसमें दे सकते हैं, हमने इसी से लिया है, ये टेबल नंबर 27 है। तो साथियों इस प्रकार की वीडियो मैं आपके पास बेहतर रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे डी लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।